नमस्कार। सृष्टि हिंदी पाठमाला में आज का विषय है पाठ 8 व्योमबाला। व्योमबाला कल्पना चावला के जीवन परिचय के बारे में इस पाठ में हम आज आपको समझाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंचकर वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद कर दिया। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग थे, जो सबसे पहले अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। इसी कड़ी में भारतीय महिला कल्पना चावला ने हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा किया। इसी कड़ी में मतलब अंतरिक्ष यात्रा में ही चंद्रमा पर पहुंचने वाली इसी कड़ी में मतलब यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहुंचे, और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी चंद्रमा पर पहुंचने वाली कल्पना चावला, जो हमारे भारत की थी, भारतीय मूल की थी। भारत में ही इनका निवास स्थान था। ठीक है। इन्होंने हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा किया जब 2962 योग्य उम्मीदवारों की सूची में उनका चयन अंतरिक्ष यात्रा के लिए किया गया। किनका चयन? कल्पना चावला का। ये हैं कल्पना चावला जी, देखिए इनका चयन 2962 उम्मीदवारों की सूची बनी थी उस समय अंतरिक्ष में जाने के लिए, उसमें इनका चयन किया गया था तब भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। बचपन की लगन और परिश्रम ने एक दिन उनको सफल अंतरिक्ष यात्री बनने में सहायक सिद्ध किया। ठीक है। जो उनकी लगन थी, उनकी मेहनत थी, बचपन से ही उनका परिश्रम था, एक दिन वह परिश्रम रंग लाया और उनको अंतरिक्ष यात्री बनने में वह सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। कल्पना चावला जो आज हर भारतीय की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं, जिससे शिक्षा लेकर आज हर भारतीय युवा अपनी प्रगति का पथ प्रशस्त करना चाहता है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और उनकी माता का नाम श्रीमती संयोगिता चावला था। कल्पना बचपन से ही बड़ी प्रतिभावान थी, मतलब बचपन से ही कल्पना चावला अत्यंत ही प्रतिभावान थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनमें जिज्ञासा का भाव अत्यधिक था। कल्पना चावला के अंदर जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा होती है, वह अन्य बच्चों की तुलना में वह भाव इनके अंदर अत्यधिक था। कल्पना चावला के अंदर जिज्ञासा का भाव, जानने की इच्छा इनके अंदर अन्य बच्चों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। वह हमेशा यही सोचती कि आकाश में पक्षी कैसे उड़ते हैं। कल्पना चावला हमेशा यही सोचा करती थी कि पक्षी जो उड़ते हैं आकाश में वो कैसे उड़ते हैं और हम क्यों नहीं उड़ पाते। ऐसा हमेशा वो विचार करती थी। आकाश में उड़ते हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उसे अपनी ओर अधिक आकर्षित करते थे। वह इसी सोच में डूबी रहती थी कि एक बार स्कूल में चित्रकला का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमेशा कल्पना चावला इसी विचार में, इसी खोजबीन में उनका मन लगा रहता था कि कैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं और पक्षी कैसे उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उनके मन में घूम रही थी। बहुत सारी बातों का सवाल उनका बहुत सारी सवाल का जवाब उनका मन हमेशा ढूंढ ही रहा था कि उसी समय हुआ क्या कि उनके विद्यालय में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल्पना का बनाया चित्र उस विषय से अलग था। उस प्रतियोगिता में जब कल्पना ने जो चित्र बनाया था वह उस विषय से अलग था। अलग होने के कारण इनका चित्र, इनकी अध्यापिका ने इनसे पूछा, तो अध्यापिका के पूछने पर कल्पना ने कहा, क्या कहा कि जब काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं कोई चित्र नहीं बना सकी तो अंततः मैं पेपर पर यूं ही पेंसिल घुमाने का प्रयास करने लगी। मैंने देखा कि कापी पर एक एरोप्लेन का चित्र बन गया। कह रही हैं कि जो चित्रकला का प्रतियोगिता है उससे संबंधित जब मैं कुछ बना नहीं पाई तो मैंने क्या किया, अनायास ऐसे मैंने पेंसिल घुमाना शुरू कर दिया और यह एरोप्लेन का चित्र बन गया। और कहती हैं कल्पना चावला कि यह एरोप्लेन मुझे देवदूत के समान प्रतीत होता है, कि जैसे देवदूत मतलब देवता के द्वारा जो भेजा गया दूत होता है उसे देवदूत कहते हैं। कह रही यह
जो चित्र मैंने बनाया है इस प्रतियोगिता से अलग हटकर, मतलब जो मैंने पेंसिल कापी पर इधर उधर घुमाया तो एरोप्लेन का जो चित्र बना है यह मुझे देवदूत के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यह मुझे लंबे सफ़र पर चलने का आमंत्रण दे रहा है, मतलब चलने के लिए बुला रहा है, यह हेलीकॉप्टर मुझे। कल्पना चावला ऐसा कह रही हैं अपनी अध्यापिका से। साथ ही इससे मुझे एक अनोखी प्रेरणा भी मिल रहा है, यह चित्र मुझे अनोखी प्रेरणा भी देता है। कल्पना का यह उत्तर सुनकर अध्यापिका काफ़ी खुश हुई। वह कल्पना की पीठ थपथपाते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। आकाश में विचरण करने की प्रेरणा कल्पना चावला को प्रेरित करने लगी, मतलब हम आकाश में विचरण करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, ऐसी प्रेरणा कल्पना चावला के मन में घूमने लगी और कल्पना चावला के मन को, अंतर मन को ऐसी भावनाएं प्रेरित करने लगी। कल्पना चावला प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी। हमारे देश की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी कौन है? किरण बेदी, ठीक है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थी। इंदिरा गांधी कौन थी? हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी। तो प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब बीती हुई समय के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे कल्पना चावला अत्यधिक प्रभावित थी। इन्हीं की तरह वह भी विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा करने का सपना संजोए हुई थी जिससे उनका नाम लोगों की जुबान पर हो। इनके मन में था हम भी कुछ ऐसा कर जाएं, जैसे किरण बेदी जो हमारी पहली भारत की प्रथम आईपीएस महिला थी उनकी तरह, और भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी तरह लोगों के जुबान पर मेरा नाम हो, हर देशवासी को उस पर गर्व हो और वह देश के लिए कुछ कर दिखाएं। ऐसा कल्पना चावला के मन में बार बार ऐसी भावनाएं उमड़ती रहती थीं। हुआ क्या, आइए आगे देखते हैं। 1982 में कल्पना चावला ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल वैमानिकीय जैसे कठिन विषय से इंजीनियरिंग में टॉप करके अपने सभी सहपाठी छात्रों को पीछे छोड़ दिया। कल्पना चावला ने टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल वैमानिकीय विषय से इंजीनियरिंग इन्होंने किया और टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी को। वह तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। उनका लक्ष्य क्या था? अंतरिक्ष में विचरण करना, अंतरिक्ष यात्री बनना। 1984 में कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपने लक्ष्य की मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली। इसी वर्ष उन्होंने अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक श्रीजिन पियरे हैरिसन के साथ विवाह कर लिया। किसके साथ इनका विवाह हुआ? अमेरिकी उड़ान प्रशिक्षक जो श्रीजिन पियरे थे, श्रीजिन पियरे हैरिसन अमेरिका के जो थे, ठीक है, उनके साथ इन्होंने विवाह कर लिया। कल्पना 1988 में नासा में शामिल हुई। कल्पना की लगन और परिश्रम को देखकर नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में किया। इनका लगन देखकर, इनका परिश्रम देख करके नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका चयन किया। दिसंबर 1994 को नासा के अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्वपूर्ण अभियान के लिए, अनुसंधान मतलब हुआ खोज, जो अंतरिक्ष में खोज के लिए 1962 उम्मीदवार चयनित किए गए, उसमें कल्पना चावला का भी नाम था। ठीक है। एक वर्ष की कठिन प्रशिक्षण के बाद 5 दिसंबर 1997 को कल्पना कोलंबिया स्पेस यान STS-87 से अंतरिक्ष पहुंची। वहां से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से फ़ोन पर बात की। क्या बात की? आकाश की गहराइयों में विचरण करते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे, ठीक है, उन्होंने कल्पना से बात की और पूछा, फ़ोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पूछा कल्पना चावला से कि आकाश की गहराइयों में विचरण करते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है?
मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। कल्पना चावला ने बताया कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। मैं दुनिया के नए नज़ारे देख रही हूँ। कल्पना 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट तक अंतरिक्ष का परिभ्रमण कर पृथ्वी पर लौट आई। कितने दिन? 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट तक उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और उसके बाद वह नीचे लौट आए। अंतरिक्ष यात्रा से आने के बाद सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया, सभी लोगों ने। ऐसा प्रतीत होता है कि कल्पना ने अपना संपूर्ण जीवन ही अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए लगा देने का निश्चय कर लिया था। 1998 में उसे फिर अंतरिक्ष अभियान के 7 यात्रियों में चुन लिया गया। सन 1998 में जब फिर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाने लगे शोध के लिए, अनुसंधान के लिए 7 यात्री भेजे जाने लगे, उसमें भी कल्पना चावला का नाम सम्मिलित कर लिया गया और 1998 में उसे फिर अंतरिक्ष अभियान के 7 यात्रियों में चुन लिया गया। 16 जनवरी 2003 को सभी यात्री कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में पहुंचकर अपने परीक्षण करने लगे, मतलब खोजबीन करने लगे, शोध करने लगे। फरवरी 2003 को सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद स्पेस से धरती पर लौटने के मात्र 16 मिनट पहले, कितना मिनट पहले? 16 मिनट, अर्थात 16 मिनट पहले ही वो जो यान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके फलस्वरूप धरती पर कदम रखने की अपेक्षा कल्पना नाम का यह सितारा अंतरिक्ष में ही विलीन हो गया। मतलब सिर्फ 16 मिनट ही धरती पर प्लेन उतरने में बाकी था, उसी समय प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला शोध के लिए गई थी। ठीक है, और कल्पना चावला की वहीं मृत्यु हो गई। कल्पना ने अंतरिक्ष में 376 घंटे बिताए थे। कितने घंटे? 376 घंटे बिताए और पृथ्वी की 352 परिक्रमाएं की। उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अपने उपग्रह का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया। कल्पना चावला के नाम पर भारत सरकार ने अपने उपग्रह का नाम रखने का निर्णय किया। ठीक है, कल्पना चावला से प्रेरणा पाकर, कल्पना चावला से प्रेरणा पा करके उस समय भारतीय मूल की सुनीता पांडे विलियम्स ने नासा के 14वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियान में फ्लाइट इंजीनियरिंग की अहम जिम्मेदारी निभाई थी। इन्हें प्रेरणा किससे मिली? इन्हें प्रेरणा कल्पना चावला से ही मिली। भारत अपने देश की ऐसी महान बेटियों पर हमेशा गर्व करता रहेगा जो अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करती हैं। भारत में बच्चों और नई युवा पीढ़ी के लिए कल्पना का एक ही संदेश था। क्या संदेश था? मंजिल, जो हमारी मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता तलाशिए, प्रकृति की आवाज़ों को सुनिए और पृथ्वी की देखभाल कीजिए। ऐसा संदेश कल्पना चावला ने हम भारतीय युवा पीढ़ी को दिया है, भारत के बच्चों के लिए ऐसा संदेश दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं। जैसे देखिए परीक्षण, परीक्षण का अर्थ होगा जांच परख, प्रगति का अर्थ होगा उन्नति, अनुसंधान का तात्पर्य होगा खोज, भूतपूर्व मतलब बीता हुआ समय, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, परिभ्रमण मतलब चारों तरफ। अब आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न है, जो अभ्यास प्रश्न में है, मौखिक प्रश्न दिया है। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, कल्पना चावला कौन थी? पहला प्रश्न है, देखिए कल्पना चावला कौन थी और बचपन से ही उनकी रुचि किसमें थी? कल्पना चावला कौन थी? तो बच्चों यहाँ होगा कि कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी और बचपन से ही उनकी रुचि अंतरिक्ष में घूमने की थी। बचपन से ही उनकी रुचि क्या थी? जिससे बचपन की
लगन और परिश्रम एक दिन उनको सफल अंतरिक्ष यात्री बनाने में सहायक सिद्ध हुई। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, आज कल्पना चावला किसकी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं? आज कल्पना चावला, इसका उत्तर होगा कि आज कल्पना चावला हर भारतीय युवा पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। कल्पना के माता पिता का नाम बताइए। कल्पना चावला के माता का नाम श्रीमती संयोगिता चावला था और उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था। आप देखिए, क्या आप भी कल्पना चावला की तरह बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या आप भी हाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल्पना चावला हमेशा संघर्ष में लगी रहती थी, इसीलिए हम भी उन्हीं की तरह, कल्पना चावला की तरह बनना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संघर्ष पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए लिखित प्रश्नों का उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, भारतीय नारियों ने क्या सिद्ध कर दिया? तो भारतीय नारियों ने यह सिद्ध किया कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। व्यक्ति अपने लगन और मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अब दूसरा प्रश्न है कि कल्पना चावला को आज हम किस रूप में याद करते हैं? तो कल्पना चावला, इसका उत्तर होगा कल्पना चावला को आज हम अपने पथ प्रदर्शक के रूप में याद करते हैं, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में याद करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कल्पना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। चौथा प्रश्न है, चित्रकला प्रतियोगिता में कल्पना ने कौन सा चित्र बनाया था? तो चित्रकला प्रतियोगिता में इसका उत्तर होगा बच्चों कि कल्पना ने अपने पेंसिल को बेवजह ऐसे घुमाते हुए एक एरोप्लेन का चित्र बनाया था। अब आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखिए। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा कि दिसंबर 1994 को नासा के अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्वपूर्ण अभियान के लिए 2962 उम्मीदवारों में से कल्पना चावला का भी चयन हो गया। 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद 5 दिसंबर 1997 को कल्पना चावला कोलंबिया स्पेस यान STS-18 से अंतरिक्ष पहुंची और वहाँ से उन्होंने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री से बात किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल थे। उनसे कल्पना चावला ने फ़ोन पे बात किया और उन्होंने कहा कि आकाश की गहराइयों में विचरण करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं दुनिया के एक नए नज़ारे देख रही हूँ। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है इसका कि कल्पना चावला ने प्रधानमंत्री की बात का क्या जवाब दिया था? प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने, इसका उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से पूछा कि आकाश की गहराइयों में विचरण करते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं दुनिया के नए नज़ारे देख रही हूँ। कल्पना चावला 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट तक अंतरिक्ष का परिभ्रमण करके पृथ्वी पर लौट आई। तीसरा प्रश्न है, सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला से क्या प्रेरणा ली? सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला से प्रेरणा ली और वे नासा के 14वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियान में फ्लाइट इंजीनियर की अहम जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कल्पना चावला से यह प्रेरणा ली कि सच्चे अर्थों में अगर हम लगन और मेहनत करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। ठीक है। ऐसा उन्हें जब प्रेरणा मिला कल्पना चावला से, उन्होंने प्रेरणा लेकर के वह भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाई कि नासा के 14वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभियान में फ्लाइट इंजीनियर की अहम जिम्मेदारी इन्होंने निभाया। किसने? सुनीता पांडे ने। भारत में बच्चों और नई युवा पीढ़ी के लिए कल्पना का एक ही संदेश था कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाशिए, प्रकृति की आवाज़ों को सुनिए और पृथ्वी की देखभाल कीजिए। मतलब पृथ्वी को कोई क्षति भी ना पहुंचे और उसकी देखभाल करते हुए
मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता तलाशिए। अब आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ ग वाला प्रश्न है, मिलान कीजिए। क्या है? मिलान कीजिए। इसमें पहला है कल्पना का जन्म कब हुआ था। कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था, ये होगा इसका। दूसरा है कल्पना की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा। कल्पना की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 5 दिसंबर 1997 को हुई थी। 5 दिसंबर 1997 को हुई थी। तीसरा है कल्पना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। कब की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी से कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग की परीक्षा सन 1982 में उत्तीर्ण किया या पास किया। और चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 1994 में इनका चयन किया गया। कल्पना की मृत्यु कब हुई? कल्पना की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अब आइए यहाँ देखते हैं सही वाक्य का, सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाना है। कल्पना चावला के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम श्रीमती संयोगिता चावला है। सही है, ये क्या है? सही है। और दूसरा है कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाज अच्छे नहीं लगते थे। यह गलत है। कल्पना को हवाई जहाज अत्यंत ही प्रिय थे। या नहीं है कि बचपन से उनको हवाई जहाज अच्छे नहीं लगते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यह गलत है। कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस में मास्टर की डिग्री ली। ये सही है और ये पहला भी सही था। कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस में मास्टर की डिग्री ली। ये सही है, इस पर सही का चिन्ह लगेगा। और चौथा है अंतरिक्ष अभियान के 960 उम्मीदवारों में से कल्पना का चयन हुआ नहीं। कल्पना चावला का चयन 960 उम्मीदवारों में से नहीं हुआ था, बल्कि 2962 उम्मीदवारों में से हुआ था। तो इसलिए यह गलत है। ठीक है। पांचवा है उसने कॉलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। नहीं, गलत है यह भी। ठीक है। अब आइए देखते हैं भाषा की बात के प्रश्नों को। भाषा की बात के प्रश्नों को देखते हैं। भाषा की बात में है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो दिए गए शब्द हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला क्या है? पहला शब्द क्या है? सफलता। बचपन के, तो इसका होगा वाक्य प्रयोग कि बचपन के लगन और परिश्रम से कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्री बनने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, इनका बचपन से जो लगन था, परिश्रम था, उससे इन्होंने सफलता प्राप्त की। क्या बनने में? अंतरिक्ष यात्री बनने में। दूसरा है जिज्ञासा। जिज्ञासा, बचपन से ही कल्पना चावला के मन में अंतरिक्ष से संबंधित जिज्ञासा बनी रहती थी। अपने अन्य साथियों के अपेक्षा इनके अंदर जिज्ञासा अधिक थी अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए। तीसरा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, सामान्य हेलीकॉप्टर आकाश में जब उड़ते थे, ठीक है, आकाश में उड़ते हेलीकॉप्टर कल्पना चावला को अपने ओर अधिक आकर्षित करते थे। और चौथा है अध्यापिका। चौथा है क्या है? अध्यापिका। कल्पना की बात सुनकर के, कल्पना चावला की बात सुनकर के अध्यापिका काफी खुश हुई। पांचवा है आमंत्रण। कल्पना चावला को लगता था कि हेलीकॉप्टर उसे लंबे सफर पर चलने का आमंत्रण दे रहा है। जैसा कि आपके पाठ से ही हम इन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। और छठवां है अंतरिक्ष। छठवां है अंतरिक्ष।
कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। अब यहाँ देखिए बच्चों, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। जैसे और, या, बल्कि, इसलिए आदि योजक शब्द हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। समुच्चय बोधक भी कहते हैं, ठीक है, अव्यय को। अब जैसे देखिए, रिक्त स्थानों को उचित योजक द्वारा पूर्ण कीजिए। जो रिक्त मतलब खाली स्थान जो दिए गए हैं, इसमें पहला है कल्पना के माता पिता का नाम संयोगिता चावला और बनारसी लाल चावला है। और दूसरा है कल्पना मन लगाकर पढ़ती थी ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। तीसरा है जब वह बड़ी हुई तो सोचने लगी कि पक्षी आकाश में किस प्रकार से उड़ते हैं या कैसे उड़ते हैं। चौथा है कल्पना ने पूरा जीवन अंतरिक्ष अनुसंधान में लगा दिया था क्योंकि इसमें उसकी रुचि अत्यधिक थी। क्यों लगा दिया था? क्योंकि इसमें उसकी रुचि अत्यधिक थी, ठीक है। अब यहाँ आइए देखिए बच्चों, जीवन कौशल, इस पाठ पर आधारित जो जीवन कौशल से संबंधित प्रश्न है उसमें देखिए कि आप अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन विज्ञान विषय में आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि विज्ञान विषय में आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। आप सोचेंगे कि मेरे लिए यह विषय पढ़ना ठीक नहीं है, गलत, ऐसा नहीं सोचेंगे। और दूसरा, अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक बनने को अपना लक्ष्य बनाकर पूरी लगन से मेहनत करेंगे, सही है। तीसरा है आप सोचेंगे कि अच्छे नंबर आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो भी ठीक, गलत बात है। कुछ भी असंभव नहीं है, इस विचार के साथ मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको पाठ 8 व्योम वाला पूरा पाठ समझाया और इस पाठ पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर भी हमने आपको समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।